वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि 15 फरवरी को रायपुर में किसका मेयर बनेगा। इसका जवाब तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कम मतदान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि रायपुर में वोटिंग परसेंट सिर्फ 52.75% रहा। बिलासपुर के बाद सबसे कम मतदान रायपुर में ही हुआ है। ऐसे में सवाल एक नहीं कई हैं। कांग्रेस भी घेर रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सरकार ने जो परिसीमन किया, उस परिसीमन में बहुत सारे कुछ समझ ही नहीं आया किसी को। बड़े बड़े लोग पर्ची लेके भटकते रहे। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर इस प्रकार से परिसीमन कराया है। परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद अफसरों ने घर में बैठकर उसका परिसीमन कर दिया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के लिए मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करा लिया गया, लेकिन जब वोटिंग के आंकड़े सामने आए तो उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। खासकर राजधानी रायपुर में सिर्फ 52.75% मतदान हुआ, जो बिलासपुर के बाद शहरों में हुए मतदान का सबसे कम प्रतिशत है, जिसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जिनमें कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम का खराब होना और परिसीमन के चलते कई वोटर्स का मतदान केंद्र बदला जाना शामिल है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। वार्ड का परिसीमन इस प्रकार से किया गया था, वोटर कहीं का और मतदान केंद्र कहीं और। परिसीमन गलत हुआ है। इस मामले में हम लोगों ने शिकायत भी किया था और ये कुम्हारी, बेमेतरा, राजनांदगांव के लोग हाई कोर्ट गए भी थे। कांग्रेस और बीजेपी कम वोटिंग को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसका ठीकरा राज्य चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। कांग्रेस के कोर वोटर वाले बूथ हैं, वहाँ पे समस्याएं ज़्यादा आई है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार को लेकर डरी हुई थी, इसलिए इस प्रकार से चुनाव में गड़बड़ियां की गई हैं और भाजपा सरकार के दबाव पर निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार के कृत्य अंजाम दिया। परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद अफसरों ने घर में बैठकर उसका परिसीमन कर दिया। अपने कमरे में बैठकर बिना फील्ड में गए रैंडमली थ्योरी पर कल अच्छा पोलिंग होता, जो 50% है वो 80% तक जा सकता था, तो चुनाव आयोग ने वो काम नहीं किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और वोटिंग हर नागरिक का बुनियादी अधिकार। राजधानी रायपुर के कई लोग इससे वंचित रह गए। अब इस पर सियासी नुराकुश्ती भी जारी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस लापरवाही से सबक लिया जाए। परिसीमन में हमेशा सावधानी बरती जाए और वोटर्स को समय रहते उनके पोलिंग बूथ की जानकारी दे दी जाए, ताकि वोटिंग के दिन वोटर्स को भटकना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।